हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि श्रेया के जो फादर हैं वो सुसाइड करने के लिए ट्राई करते हैं और श्रेया एकदम शॉक में आ जाती है और उसकी मॉम भी उसको कहीं नहीं दिखती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। जैसे ही श्रेया की आंटी ने श्रेया को बोला कि तुम शर्मा हाउस गई थी, तो श्रेया एकदम से शॉक हो जाती है। शर्मा हाउस जाने में क्या ही प्रॉब्लम है। तब उसकी आंटी उसको कहती है कि तुम शर्मा हाउस गई थी, तुम वापस भी नहीं आई, और ये देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया है, और तुम्हारी मॉम वो तो मुझे यहाँ दिख भी नहीं रही हैं। तब श्रेया के अंकल जो कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही खड़े थे, वो बोले कि मुझे पता है तुम्हारी मॉम कहाँ है। जब तुम्हारे डैड ने सुसाइड करने के लिए ट्राई किया, तब ये खबर जब तुम्हारी मॉम को पता चली तो उन्होंने भी सुसाइड के लिए ट्राई किया। उन्होंने कुछ पी लिया है जिसके कारण उनको इमरजेंसी में वार्ड में एडमिट कराया गया है। जैसे ही श्रेया ने ये सुना, वो तो एकदम शॉक में ही चली गई। उसकी दोनों पेरेंट ने सुसाइड कमिट किया, ये सोचकर ही उसका मन घबरा गया। पता नहीं क्या से क्या हो गया। जब एक रात पहले वो शर्मा हाउस में बर्थडे मनाने के लिए गई थी, तब तो सब कुछ ठीक था, उसके पेरेंट्स भी ठीक थे। बट नाउ सडनली ये क्या हो गया, वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसके आंटी और अंकल जो कि उसको इतना पसंद नहीं करते थे, उन्हें श्रेया को टोंट मार के बोला, देखो तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कर लिया, और तुम्हारे पापा ऐसे बैंकरप्ट कैसे हो गए, और तुम शर्मा हाउस क्यों जाती हो? उन लोगों ने तो तुम्हें कैसे लात मार के भगा दिया है, फिर भी तुम वहीं जाना चाहती हो। और अब तो तुम वहाँ की वारिस भी नहीं रही, तो क्यों तुम वहाँ का पीछा नहीं छोड़ देती? तुम्हें अपने पेरेंट्स पर ध्यान देना चाहिए था। यदि तुमने अपने पेरेंट्स की परेशानी पर ध्यान दिया होता, तुम्हारे पापा के बिजनेस में थोड़ा मन लगाया होता, तो आज तुम्हारे पापा की ये हालत नहीं होती। ये सुनते ही श्रेया सोचने लगी कि उसके पापा ने तो उसे कभी कुछ बताया ही नहीं था कि उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जब कुछ दिन पहले ही उसने अपने पापा से पूछा था कि डैड हमारा न्यू बिज़नेस कैसा चल रहा है, तो उसके डैड ने बोला था कि हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है। अब हमें शर्मा हाउस पे डिपेंडेंसी की कोई नीड ही नहीं है, हम अपने छोटे परिवार में खुश हैं। पर आज अचानक ये क्या हो गया? श्रेया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। जब श्रेया अपने इन विचारों में खोई हुई थी, तभी अचानक इमरजेंसी वार्ड में लाइट ऑफ हुई और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने श्रेया को बताया, आई एम सॉरी मैम, हम आपके पापा को नहीं बचा पाए क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से गिरे थे, उनको बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे और उनकी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीरियस थी। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। ये सुन श्रेया एकदम से जम सी गई। उसको तो आंसू तक नहीं आ रहे थे, पर उसका दिल एकदम से टूट गया। यह देखकर आंटी ने उसको टॉन्ट किया, अरे कैसी लड़की है, अपने पापा के बारे में सोचकर एक आंसू तक नहीं बहा पा रही है। पर श्रेया ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और डॉक्टर की तरफ जाके बोला, सर मेरी मम्मी कैसी है? मेरी मॉम को तो कुछ नहीं होगा ना? तब डॉक्टर ने उसको देखकर बोला कि आपकी मम्मी ने भी पॉइज़न पी लिया था, पर वो पॉइज़न बहुत ज़्यादा हैवी था। हमने बहुत ट्राई किया, उनके स्टमक को तो हमने वॉश कर दिया, लेकिन वो पॉइज़न ने उनके थ्रोट को इफ़ेक्ट किया है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब आपकी मम्मी कभी भी बोल नहीं पाएंगी। इस लाइफ टाइम में तो आई थिंक उनका बोलना मुश्किल ही होगा। जब श्रेया ने ये सुना तो वो और शौक में आ गई। एक तरफ उसके डैड अब जो नहीं रहे थे, पर अब उसकी मम्मी जो उसके जीने का एकमात्र सहारा थी, उनकी भी ये कंडीशन हो गई थी। रातों रात ये फैमिली कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका 18th बर्थडे उसके लिए ये तूफ़ान लेके आया था। कहाँ कल तक वो अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के साथ खुश थी और शांति और सुकून की ज़िंदगी जी रही थी, पर अचानक से एक ही रात में पता नहीं क्या तूफ़ान आ गया, वो तो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। श्रेया जल्दी जल्दी अपने माँ के वार्ड के पास गई। उसने देखा कि उसकी मॉम कितनी शांति से सो रही थी।
उसने अपनी मॉम का हाथ पकड़ा और आंसू उसकी आंखों से नीचे गिरने लगे। वो इतना रोई कि बता नहीं सकते कि उसको कितना दुख हुआ था। उसकी मॉम को देखकर तो उसको तकलीफ़ हो ही रही थी, पर उसके डैड तो अब इस दुनिया में ही नहीं थे। ये सोचकर उसे तकलीफ़ हो रही थी कि जब मॉम को होश में आएगा तो वो उनको कैसे बताएगी कि डैड अब नहीं रहे। उसका छोटा भाई जो स्कूल गया था, उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि उसकी डैड और मॉम के साथ क्या हो गया है। उसका छोटा भाई वैसे ही बहुत बीमार रहता था, तो वो उसको कुछ बता के तकलीफ़ भी नहीं देना चाहती थी। अब श्रेया ये सोच रही थी कि अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। मिस्टर शर्मा की सुसाइड करने की खबर तो अगले दिन पूरे शहर में फैल गई थी। सभी लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे मिस्टर शर्मा ने सुसाइड कर लिया, और मिसेस शर्मा ने भी उनके पास सुसाइड करने की पूरी कोशिश की। कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि उनकी कंपनी कैसे बैंकक्रप्ट हो गई, जो कि सडनली इंसिडेंट हुआ। अभी तो बहुत अच्छा कर रही थी ये कंपनी, पर पता नहीं कैसे बैंकक्रप्सी इनके ऊपर हावी पड़ गई। कुछ लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, कुछ लोग अपनी अलग तरह की बातें कर रहे थे। रूमर्स तो पूरे शहर में फैल चुके थे, पर श्रेया इन सब से बेखबर थी। उसका तो कहीं मन ही नहीं लग रहा था। वो तो बस अपनी मॉम के वार्ड में बैठ के बस इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब उसकी मॉम को होश आएगा और वो अपने मॉम को लेकर घर जाएगी। श्रेया जब अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच ही रही थी, अचानक वार्ड का दरवाज़ा खुला और श्रेया का छोटा भाई अंदर आया। श्रेया ने बहुत प्यार से बोला, शानू तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? श्रेया का छोटा भाई जिसका कि नाम शांतनु था, पर श्रेया उसे प्यार से शानू शानू बुलाती थी। उसने बहुत प्यार से बोला, मैं मम्मा को देखने आया हूँ, मम्मा कैसी हैं अब? श्रेया ने बोला, मम्मी तो ठीक हैं, अभी कुछ दिन बाद उठेंगी, पर तुम घर जाकर अपनी ड्रेस चेंज करो और रेस्ट करो। तब शांतनु ने बड़े प्यार से श्रेया से बोला, दीदी मैं तो स्कूल से सीधे आ गया हूँ, पर आप तो अभी तक यहीं बैठी हो, आपने तो कुछ चेंज भी नहीं किया। आपने तो कल से कुछ खाना भी खाया है कि नहीं? चलो आप मेरे साथ, हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। तब श्रेया ने अपने भाई को बड़े प्यार से देखा। शानू मेरा तो मन नहीं है, तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ, चेंज करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, तुम खा लेना। अपनी दीदी की बात ये सुनकर शांतनु बोला, पर दीदी डैड को क्या हुआ है? मैंने सुना कि डैड बहुत दूर चले गए हैं। ये सुनकर श्रेया जो अब तक अपने आंसुओं को संभाल कर बैठी थी, एकदम से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शानू तुम्हें ये किसने बताया? तब शांतनु बोला, बाहर अंकल और आंटी मिले थे, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे कि डैड ने सुसाइड कर लिया है, डैड ने सुसाइड कर लिया है, मॉम ने भी सुसाइड कर लिया है। मैंने उनकी बातों को सुना तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है क्या, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। बताओ ना दीदी, डैडी को क्या हो गया है? क्या डैडी अब हमारे बीच नहीं रहे? यह सुनकर श्रेया शांतनु को गले लगाकर रो पड़ी। उसने प्यार से कहा, हाँ शानू, अब हमारे डैड नहीं रहे, पर हम दोनों को स्ट्रांग रहना है, क्योंकि मॉम अभी हमारे साथ है। मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे मॉम और तुम दोनों का ही ध्यान रखना है। तो प्लीज़ तुम थोड़ा आराम कर लो और यहाँ पर परेशान मत हो। यदि मॉम हम दोनों को ऐसा देखेंगी तो वो भी बहुत टेंशन में आ जाएंगी। हमें अपनी मॉम का ध्यान रखना है। तुम मेरे स्ट्रांग भाई हो, तुम मेरा सपोर्ट करोगे ना? ये सुनकर शांतनु ने श्रेया के आंसू पहुँचे और प्यार से कहा, हाँ दीदी, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा और डोंट वरी, मैं नहीं रोऊँगा और मॉम और आप दोनों का ही ध्यान रखूँगा। ये सुनकर श्रेया को बहुत अच्छा लगा। उसे ऐसा लगा जैसा उसका भाई बड़ा हो गया है। उसे एक बड़े भाई की सपोर्ट की इस समय बहुत ज़रूरत थी, पर उसके ऊपर तो अपने छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके पापा अब नहीं रहे थे, तो अब फैमिली चलाने की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई थी। उसकी मॉम की तो ऐसी कंडीशन थी कि अब उसके मॉम के मेडिकल एक्सपेंस को भी उसे देखना था। ये सब सोचकर ही श्रेया को बहुत घबराहट होने लगी थी। पर श्रेया ने सोचा कि मैं हर चीज़ का हल निकाल सकती हूँ, मैं हर प्रॉब्लम को फेस करूँगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं जॉब करूँगी, काम करूँगी, अपने भाई को पढ़ाऊँगी और अपने मॉम का भी ध्यान रखूँगी।
दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी कहानियाँ सुनते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।